अक्सर मैं लोगों से ये बात पूछता हूं कि जिंदगी क्या है। एक आशिक जनाब गली की नुक्कड़ पे बैठे हुए, बालों में मिट्टी, फटे हुए कपड़े, होंठों पे उदासी, आंखों में की हुई मोहब्बत की पशेमानी। उनसे पूछ लिया मैंने, 2 लाइनों में जवाब दिया जनाब ने मुझे। मैंने कहा कि जिंदगी क्या है? कहता है जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, तेरे शोख लबों की जुम्बिश, तेरी आंखों के इशारों का फरेब और कुछ भी नहीं। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले चेक कर उदास साहब दा चेक पाना चेक कर। क्या बात है। ओए होए होए ओए होए हाय हाय अब बताऊं विचों कौन चीर गया? मैं बताऊं बताऊं भाजी ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਘੀਆ ਛਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। इमरान भाई की सोना शेर तुसी सुनाया, जिंदगी और कुछ भी नहीं, जिंदगी और कुछ भी नहीं इसके सिवा कि तेरी टिंड के लश्कारे हैं। जिंदगी क्या है ये आपने एक जुमला कहा और मुझे कुछ याद आ गया। ओए 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 क्या बात है। मैं एक ठंडी सड़क से गुजर रहा था। उथे लम्मा पै गया, उथे लम्मा पै गया, फिर इनू कुत्ता पै गया, कुत्ता इनू पै गया, इनू पैण तो बाद करदा मिठिया चीजा कदों खांदे। क्या जुमला आपने कहा कि जिंदगी क्या है? मैं बता रहा था कि मैं एक ठंडी सड़क से गुजरा। हाय बिच नींबू पा लिया। ठंडी सड़क से मैं गुजरा, हाय हाय, तो मेरे सामने एक बारिश बुजुर्ग, हाय हाय, मैंने उनके सामने गाड़ी स्लो की, मैं गाड़ी से उतरा, उनकी तरफ चला, चल पड़, सर झुकाए बैठे थे। ओए ओए, मैंने कहा बाबा जी ये जिंदगी क्या है? बाबा जी ने आंखें उठाई और मुझे गौर से देख के कहने लगे, हनी भाई ने किसी ने पूछा जिंदगी क्या है, कहता बस डिंग चिक डिंग। गरीब शेर ना जान लगे अपनी कार नूं ताल ला दिंदा। पिछली बार भी मेरी जराबां चुकियां गईयां। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਂਬੜੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹਾਤਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਰਗੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। आशा की शेर नहीं मेकअप करके फिरन दे, पूछो ना किधर अज वेखण वाले आण दे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ।
आशा अर्गियां बतखाना नाल दी बतखाना गिला कर रही होंगी। बात सुनो, ये जब मैं पचपच करती हूँ ना इस तरह मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। जोरदार तालियां। स्टारडम की इंतहा देखी इस शख्स ने। ना सिर्फ अदाकार, मौसीकार, और अलग अलग किस्म के रोल किए, अलग अलग किस्म का म्यूजिक प्रोड्यूस किया, सूफी म्यूजिक भी गाया। बिल्कुल। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है जो स्टेट की तरफ से दिया जाता है, उससे भी इन्हें नवाजा। जब इतना बड़ा शख्स मौजूद हो और उसके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, उससे पहले अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। जोरदार तालियां। खालिद अनम साहब, प्लीज कम ऑन। Thank you. I'm honored. Absolutely honored. बहुत मेहरबान। ये मूछे रखकर इतना हसीन बनकर हमारे शो में आना आपको महंगा भी पड़ सकता है। जानते हैं क्यों? क्यों? मैं आपका बोसा भी ले सकता हूँ। तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखिए सर। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पीटीवी की उस बिल्डिंग की तरफ से जिस बिल्डिंग की रौनकों में एक अदद कीमती रौनक आप रहे, उस डाची की तरफ से जिस डाची ने लोगों के दिलों में घर किए, तब से लेके आज तक उस डाची का सहर जिसने सुना उस पे तारी है, जो आज सुनता है वो सहर उस पर तारी हो जाता है। आपके इस फैन की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सर, वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच। जीते रहो मेरे बेटे। सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात, और बेहद खुशी हो रही है आपके आने की। थैंक यू। सर, मैं हर गेस्ट के लिए शेर पेश करता हूँ। इरशाद। आपकी नजर भी इरशाद। कुछ मिसरे करना चाहूंगा। तेरी बाहों का ही संभाला था, तेरी बाहों का ही संभाला था, तेरी आंखों का ही उजाला था, तेरी आंखों का ही उजाला था, और तेरे जाने के बाद बदला है, तेरे जाने के बाद बदला है, पहले बालों का रंग काला था। तेरे जाने के बाद बदला है, पहले बालों का रंग काला था। तेरी अंधेर कोठड़ी में ये बल्ब किसने बाला था? और तुम फिर मांगने आ गए हो? मैंने तो तुम्हें दोपहर को टाला था। जब मैं आया मैंने देखा इसके सर पे बाल थे, जब मैंने हाथ लगाया वो तो जाला था। वो वक्त याद करो जब गलियों में आप गिरते फिरते थे, मैंने ही तुम्हें संभाला। तुमने क्या संभालना है, तेरे घर पे तो आप इतना बड़ा ताला था। सर शो तो शुरू हो जाएगा। हो जाएगा शो शुरू। हाँ। लेकिन डाची के बगैर नहीं होगा। पहले स्टार्ट हो। ये इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स बैठे हैं, ये मेरे साथ गाएंगे, आप भी गाएंगे। जरा आप शुरुआत करें ना सर। मेरे हाथ गरी दिया झूठियां, मेरे हाथ गरी दिया झूठियां, मेरा पीर सच्चा दे मैं
वालेकुम सलाम। जियो शेरिया। थैंक यू सर। मझ दे गल च पाउण वाला पावा हुंदा। जियो सखावत साहब बहुत ज्यादा दुध देने वाली मझ नूं नजर लाने वाली अखां हुंदियां ने। जियो शेरिया 2 घुट दुध देने वाली बकरी हुंदी। जियो शेरे मोटरवे ते नंबर लिखण वाली पट्टी हुंदी। जियो हनी साहब दौड़दे घोड़े दे अगे पट्ठे पाए हुंदे ने। जियो शेरिया जी एक गंढेरी हुंदी। जियो सखावत साहब चिंची च एसी लवाया हुंदा। जियो शेरे कछुए ते बह के रेस जीती हुंदी। जियो शेरिया मक्खी नाल चेटिंग कीती हुंदी। जियो शेरिया मैच हराने वाला गेंद हुंदा। जियो शेरिया दरियां धोण वाला बल्ला हुंदा। उसी दरी ते नचण वाला झल्ला हुंदा। एक पेत वाला पिंडा हुंदा। जियो शेरिया वाह वाह अकरम साहब वड्डा रोबड़ा हुंदा। जियो शेरिया आधी डब्बी खाया सरा हुंदा। पूरी डब्बी ख्वाजा सरा हुंदा। सर छोटा जिहा शेर एक तुहाडी नजर। इरशाद जी इरशाद। मेरी वार दा पानी ला लै। पिछली लड़ाई दियां 2 चंडा रहिंदियां पहले वो तो खा लै। इस गल ते थोड़ी देर पड़दा पा लै। मेरी वार दा पानी ला लै मेरी नहीं ते तेरी उगे। मेरी वार दा पानी ला लै मेरी नहीं ते तेरी उगे। मैनू पत्थर मारन वालिया तेरे घर भी बेरी उगे। सर आई एम योर ह्यूज फैन और आज आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। आई एम ऑनर्ड। सर सॉल्ट एंड पेपर लुक बहुत सूट करती है आप पे, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई कैरेक्टर ऑफर हुआ और उसकी रिक्वायरमेंट हो कि कलर्ड हेयर चाहिए? हाँ होता। अभी एक हम सीरीज कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है, उसमें फ्लैशबैक का एक सीन था। उसमें हमने बाल काले किए थे, थोड़ा सा करना पड़ता है। मैंने जब बाल काले थे उसमें बाल सफ़ेद किए थे। अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब का ड्रामा था जी। सीरीज थी, उसमें वो उन्होंने कहा तुम मेरे मामू का रोल करोगे। मैंने कहा आप मेरे नाना की उम्र के हैं, चलें आप कहते तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो करना पड़ता है। देयर इज नो हार्म इन दैट। सर शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये? थिएटर बेसिकली थिएटर से हुई। हुआ ये कि जर्नलिज्म कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, पहले तो मैं कैरेज कॉलेज में था, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मैंने वालिद साहब का ताल्लुक फौज से रहा? जी मेरे वालिद का बिल्कुल, भी बिल्कुल। ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर यहाँ आए। मेरी वालदा भी फौज में थी। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साजिन मेजर थी, सियालकोट पोस्टिंग थी। सियालकोट ही मेरा आबाई घर है। हमारे डाक खाने मिलते हैं। जी जी। तो वो वालिद साहब चूँकि फ़ौज में थे तो वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई बेटा ज़रूर जाए फ़ौज में। मैं चला गया, ISB पास किया, सब किया, और फिर उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने पाकिस्तान नेवी के लिए ऑप्ट आउट किया। अच्छा। कि उस ज़माने में ये था कि नेवी जो थी वो सिर्फ कराची बेस्ड थी। उन्होंने कहा मैं कराची नहीं छोड़ना, तुम्हारे अब्बा की यहाँ कब्र है तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बट देन शी गॉट सिक, आई लेफ्ट द आर्मी, देन आई जॉइंड द कराची यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म किया। मज़हर अब्बास मेरे क्लास फेलो हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे सीनियर, अहमद शाह। एनीवेज तो उसके बाद अहमद शाह साहब अपने जो आर्ट्स काउंसिल जी मेरे हमारे भी बड़ा प्यारे हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं मेरे। उनको मेरे बड़े राज मालूम है, जब वो धमकाते तो मैं कहता हूँ जो कहोगे मैं कर दूंगा। यूनिवर्सिटी में हरकतें मशकूक रही हैं आपकी? हाँ बड़ी मशहूर रही। अच्छा बड़ी मशहूर। जरा थोड़ी सी अब सफेद बालों का पास कीजिए। नहीं बात सारी ये था कि मैं चूंकि गिटार गाना वाना शुरू से था तो आशिक मिजाज भी थे। हाँ हाँ अभी भी है, थे से क्या मतलब। अच्छा वो बकौल जोश साहब के मादरजाद आशिक हैं हम। कौन से? मादरजाद होता है ना, मादरजाद होता है जो पैदा ही आशिक होता है। अच्छा उनकी नज़म का आखिरी शेर है, असनाम को मुमकिन नहीं हम जोश ना चाहें, गुट्टी में पड़ी आशिकियों बरहमनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। उसका आखिरी मिसरा है। वाह वाह। अच्छा तो सर
तो यूनिवर्सिटी में गिटार हाथ में, गिटार और आर्ट्स लॉबी और गाने, अभी यूनिवर्सिटी ने आर्ट्स जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया भी था, ऑनर भी किया। अभी भी जो हम जरा वहीं रहते हैं ना, अभी की बात बाद में करते हैं। तो बस वो गाने शाने, अच्छा यूनिवर्सिटी में बस यही था, क्लास अटेंड की, फौरन लॉबी में आए, बैठे, गाने गाए, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ वहाँ। क्या आप दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे। अच्छा, वहां से फिर मैंने जब जॉब शुरू की, वहीं रहते हैं। अच्छा वहीं रहते हैं। दिल के टुकड़े 1000 हुए, 1000 में से 999 तो आपके हाथ हुए जी। बाकी वो जो एक था जो जरा था कमजोर सा था, वो इधर उधर दे देते थे हम। अच्छा, बांटते थे दिल। हाँ, देखिए यकसुई तो मौत है। अगर आप एक ही लतीफ़ा बार बार सुनाएंगे, आप कहेंगे यार मैं खुद सुनाने से तंग आ गया हूँ, तो सुनने वाला कितना तंग हो जाएगा। तो जरा ये आशिकी के बारे में बताइए। तो आशिकी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आशिकी करते थे, जो उसमें सेफ ये प्ले करते थे कि अगर पैगाम पहुंच गया तो 100 बिस्मिल्लाह आइए, नहीं पहुंचा तो हम तो गाना गा रहे थे, यार तुम तो ऐसे ही नाराज हो गई। म्यूजिक इनसे पूछे ना, मौसीकी में कितना दम है। अच्छा, यानी कि आपने गिटार को हथियार बना रखा जी था। जी बिल्कुल, और आवाज को पैगाम बना रखा जी था। बिल्कुल। तो वो आज भी आज भी नहीं मुड़े। जिससे जो कहना है गा के कह दो। वो गाना है ना, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो। ऐसे हमें समझ ही नहीं आती सर। गा के बताएंगे। मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी खालिद अनम साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो मज़ाकरा। अरे क्या एनर्जी है सर, क्या बात, आपकी एनर्जी है सर, ये आपकी एनर्जी है सर। लव यू खालिद भाई, माशाल्लाह एनर्जी, अल्लाह इसको कायम दायम रखे हमेशा। मेरी एनर्जी यहाँ से आ रही है, इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिठाए हुए आप लोगों ने यहाँ तो नहीं आएगी। अभी एटम होके गया यहाँ से। वो एटम था ना, आइटम था वो। आइटम नहीं, एटम। अच्छा, गिटारें बजी। तो वहां फिर हमने हम अपने दोस्त के यहाँ बैठे थे, ये हमारे एक्टर हैं। अभी हम वहां जाएंगे। वो नहीं, मैं बता रहा हूँ टीवी पे कैसे आना हुआ, मैं बाद में पूछ लूंगा आपसे। तो खैर वहां तो जो सुनिए तो, देखिए मैं अभी हमारा सवाल जरा छोटा सा। अरे छोटा सा, 999 दिल टूटे। मेरे नहीं, आपका नहीं टूटा कभी भी ना, इस मैं टूटने नहीं देता था वो, इसीलिए हमेशा उसके पीछे एक और दिल होता था, पीछे एक और होता था ओ खैर कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। क्या इसमें क्या गुलाबी सीरियल चल रही थी। अच्छा, फिर बताइए क्या हुआ। फिर बस वो चलता रहा मामला, बहुत खुश असलूबी से और उनसे खुश असलूबी से बाहमी मुशावरत और रजामंदी के साथ वो तमाम मामलात तय पाते गए। खैर एनीवेज, जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर हम बैठे, गाने शाने ऐसे गा रहे। क्या नाम था दोस्त का? ये अली खान, आपने एक्टर, जो पाकिस्तानी एक्टर हैं जो बाहर की बिल्कुल बिल्कुल सर, अली भाई हमारे बड़े प्यारे आदमी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उनके सास ससुर के घर, अच्छा, शकील सहगल और रेहाना सहगल, वो बड़ी, रेहाना सहगल इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, थिएटर एक्ट्रेस। तो वहाँ यास्मीन इस्माइल ने मुझे कहा कि मैं इंग्लिश प्ले कर रही हूँ, अब मुझे एक कैरेक्टर जो आप गिटार प्ले कर रहे हैं वैसा चाहिए, विल यू डू इट? ऐसा हाँ कर लेंगे। और थिएटर हम चले गए, उसमें एक ही जुमला था मेरा, बाकी तो मुझे गाने करने थे। जुमला क्या था? आई वॉन्ट टू प्ले। और मैं भूल गया, जैसे आया लाइटें पड़ी, मैंने कहा हाँ, करके दिखाइएगा, जरा करके दिखाइएगा। ये खेल है ना, मुझे गिटार लेके वहाँ
कार्ड जो थी वो कह रही थी कि आई एम गोना प्ले दिस रोल, आई एम गोना प्ले दिस पार्ट, एंड आई हैड टू वॉक इन ऑन स्टेज एंड आई हैड टू से दैट आई वांट टू प्ले टू, सो आई वेंट इन देयर. भूल गए नर्वस. वो जो बेचारी फायजा हमारी दोनों का यू वांट टू प्ले, यू वांट टू, उन्होंने कहा बैठ जाओ उधर गिटार लेके फिर शुगर है. दिस इज द लेसन फॉर ऑल पीपल हु थिंक दैट एक्टिंग बहुत आसान चीज है, खास तौर पे ये लोग जो थिएटर करते हैं. थिएटर बाप है सारे आर्ट फॉर्म का. वाह वाह सर, थिएटर की आपकी यादगार परफॉर्मेंस जो आपको आज थिएटर भी याद की? हो. थिएटर की एक जर्मन प्ले, हम जर्मन प्लेस करते हैं. मैंने अभी एक फ्रांस काफ्का की बुक का उर्दू तर्जुमा किया, मैं लाया हूँ आपके लिए, आपको बाद में दूंगा, आप पढ़िएगा जरूर. जरूर जरूर. एनीवेज, तो वो प्ले था, उसका नाम था रेल पेल का खेल. अच्छा. उसका अंग्रेजी नाम था, जर्मन नाम था स्टॉकरलॉक एंड मिली पिली. उसको इमरान असलम अल्लाह गनी की रहमत करे बहुत अच्छी तरह अडाप्ट करते थे. म्यूजिकल प्लेस सारे हैं वो, उनके गाने म्यूजिक मैं करता हूँ. अच्छा. तो उसमें यह दिखाया था कि एक बिगाड़ा बैंगन, एक आदमी आया, उसका नाम बिगाड़ा बैंगन था. बिगाड़ा बैंगन. हाँ, जिसने एक ट्रेन को अलग अलग टुकड़े कर दिए, यानी दैट वाज द कंट्री, यानी मुल्क जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर दिए और सबको अलग अलग कामों पे लगा दिया. एक हिस्सा यहाँ चला गया, एक हिस्सा. तो वो जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि हम इस ट्रेन को दोबारा बनाएंगे, जमा करेंगे. अच्छा अच्छा. तो वो फिर वो मुख्तलिफ जगहों से जाके थोड़ा सा परफॉर्मेंस के साथ ना ऐसे हमें सर. उसमें मेरे बहुत सारे रोल थे. उसमें एक मेरा रोल था, उसका बच्चों का नाम था, उनका मैं बाप बना था. जो उसका डायलॉग था, वो कहता है कि मैं ज़्यादा, बच्चे कहते हैं हमारे बाप ने हमें भूखा रखा हुआ है, सारा खाना खुद खा जाते हैं. तो कहते हैं कि बड़ों के पास खाने के दिन कम होते हैं इसलिए बड़े ज़्यादा खाते हैं. तो जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा खाएगा. और जैसे उसमें एक डायलॉग था, एक उसका गाना बनाया था ट्रेन के ऊपर मैंने. बहुत दिनों की बात है कि पास मेरे एक रेलगाड़ी थी, ये पाकिस्तान है. बड़ी प्यारी थी, देखने में ये थी थोड़ी लाल, थोड़ी पीली, थोड़ी काली थी. बड़ी प्यारी थी, डिब्बे ना थे उसके अलग और ना पैसेंजर थे जुदा. एक इंजन ड्राइवर था उसका और सीटों पे झगड़ा न था. भली थी या बुरी थी, ठीक थी या थी खराब, वो हमारी थी, जभी तो प्यारी थी. खुदा ने अपनी रहमतों से रेल आसमां से वो उतारी थी, जभी तो प्यारी थी. यानी वो रेल मुल्क हमारा आसमान से अल्लाह ने उतारा. अरे अरे क्या बात है, क्या बात है. इसलिए अस्सलामुअलैकुम. खालिद तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी. वाह वाह. अस्सलामुअलैकुम सर. अस्सलामुअलैकुम जनाब. सर बचपन से ही आपका फैन सर. आदाब आदाब. उदों तो टीवी ਹੁੰਦੇ नहीं सी. टेलीविजन पे ही देखा सर. सर मुझे लिखने का सर बड़ा शौक है. वाह. हर बादशाह कभी एक रोता हुआ बच्चा था. अच्छा. बेशक. जी सर. हर बादशाह कभी एक रोता हुआ बच्चा था. हर आलीशान इमारत कभी सिर्फ नक्शा थी. वाह. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आज क्या हैं, अहम यह है कि आप कल क्या होंगे. वाह वाह वाह. क्या बात. क्या बात. ये सर एक छोटा सा शेर है. ये जो कुछ आज है कल तो नहीं है, ये शाम गम मुसलसल तो नहीं है. वाह वाह. यकीनन तुम में कोई बात होगी, ये दुनिया यूं ही पागल तो नहीं है. उम्मीद रहनी चाहिए हमेशा जवां, सोने दी नथली पाके मैं गिदा पावां. सोने दी नथली पाके मैं गिदा पावां.
सर मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आप बड़े अच्छे कलाकार, बहुत सीनियर, बल्कि सर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े, इस मुल्क के सबसे बड़े फन मुरीद हैं। फन मुरीद, फन के मुरीद हैं क्या? फन के मुरीद सर। वो दूसरा भी ठीक था। अच्छा वो भी है। कामयाबी का ये पूंजी है। अच्छा हाँ तो क्या सर बताइए। बकौल यूसी साहब के कि हर मियाँ के दिल में जो शौहर का दिल होता है उसमें जरूर थोड़ा थोड़ा बुज़ होना जरूरी है। बुज़ 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 दिल। बुज़। अच्छा वाकई ये जो फन मुरीद कह रहे हैं, हाँ। जो भी जिस चीज का नाम बिगाड़ रहे हैं, आप वो हैं। क्यों, उसमें क्या खराबी? नहीं मैंने खराब तो नहीं कहा। मैंने बहुत अच्छा है। अच्छा आप हैं सर। कामयाबी सर के लिए तालियां प्लीज। लव यू सर। आप मेरे पेटी मुरीद भाई हैं। जी शुक्रिया सर। आप हमारे सीनियर हैं सर। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, मोहब्बत में जो मरने की कसमें खाते हैं, अगर वो वाकई मर जाएं तो पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी सर? अच्छा सवाल। देखिए, कामयाब मोहब्बत अमर नहीं होती, नाकाम मोहब्बत होती है। अगर हीर रांझा की शादी हो जाती, सस्सी पुन्नू को मिल जाती, सोनी माहिवाल का शादी हो जाती, मतलब बच्चे ही पाल रहे होते कि या तो शो कर रहा होता कहीं बैठ कर, रांझा शो कर रहा होता, उधर वो म्यूजिशियन होता और माहिवाल बैठा तबले पे। तो कामयाबी इश्क की काम, इश्क तो उस वक्त कामयाब होता है जब वो नाकाम हो जाए। हाँ। क्योंकि दुनिया सच्चे इश्क को कामयाब नहीं होने देती। जितना मर्जी छुपा लें। हाँ हाँ आप जी आप जितना मर्जी छुपा लें, सारी बातें कर ली आपने, लेकिन असल बात पे अब आए आप। नहीं हुआ इश्क कामयाब। इश्क कामयाब होता है। मुझे इतना इश्क मिला है, हर एक से मिला, शायद इतना ज्यादा मिल गया कि मैंने उसकी कदर शायद खो दी। मेरी तरफ से कोताही हुई। हुआ ना? हाँ, मैंने एक विछोड़ा बर्दाश्त किया। विछोड़ा? हाँ, विछोड़ा जिसे कहते हैं ना, वो बर्दाश्त किया। वो कैसे? वो ये था कि वो नौजवानी के दिन थे बिल्कुल, और वो चूंकि एक कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस लव था, वो दूसरे शहर की, मैं एक शहर का। आप कहाँ थे और वो कहाँ थी? मैं कराची, वो इस्लामाबाद। अच्छा, बहाना क्या बना? बहाना तो उधर से एक अजीब सा बहाना होता है ना, जिन लोगों ने आपसे बात नहीं करनी होती ना, या आपको छोड़ना होता है इतना। नहीं, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पिछली ईद मैं तुमसे मिला था, तूने मुझे सलाम नहीं किया था। पिछली ईद सलाम। आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो? हाँ, इस तरह की बातें। तो उन्होंने क्या कहा? उसने एक बहाना बनाया कि मुझे, यानी अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे आज मिला हूं ना, या इस साल मिला हूं, आप मुझे कहे तुम्हारी 2016 में जो तुम्हारा, भाई 2016 में तो आप मेरी जिंदगी में नहीं थे, तो आप उधर से काउंटिंग शुरू करें जहां मेरा आपके अहदो पैमा हुए। उस दिन पैदा हुए थे आप मेरे लिए। उस दिन तो उससे पहले मैं कहाँ था, किस तरफ था, उससे आपको गरज ही नहीं होनी चाहिए। छोड़ने का बहाना। तो तकलीफ हुई? करते हैं, तकलीफ रही, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर ये समझ आ गया कि वो जो सोना रब करता है ना, वो जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, असली हमें अभी वो किस्त तली नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि आगे किस्त में होना क्या है। हम पहले ही ऐसे लेके बैठ जाते हैं। उसने ऐसे कहानी को ट्विस्ट देना होता है, ऐसे 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 घुमा के। क्या बात है, सही बात सर। इसी पे एक शेर है बड़ा जी मजेदार, सर, कि जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, वाह, और दोनों मरते रहे एक दूसरे पर, हाँ। कोई भी अल्लाह को प्यारा ना हुआ। सर बिल्कुल ये बहाने ही थे सर। अकरम साहब दी महबूबा भी कहती मैं उदों शादी करनी, पहले वाल एडे एडे कर छड्डना ही सी ना उन्हें। खावा साहब अपनी महबूबा ने आइसक्रीम खाण दे इक्को ही कप च, ते ओह रोण डई, कहंदे खुशी ना रोण डई है, कहंदी नहीं तुसी बहुत ही आइसक्रीम खा लई। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੁਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਬਦਮਾਨਸ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ।
हमारे जो छोटे भाई हैं तो बहुत शेरी अदब रखते हैं, तो ये झुके तो मुझे उस्ताद कमर जलालवी का एक शेर याद आ गया। पीरी से खम नहीं है कमर में मेरी कमर, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। सर कहते हैं कि ड्रामे में अगर हीरोइन रोए तो दिल में दर्द होता है, अगर बीवी रोए तो सर में दर्द होता है। इसमें कितनी हकीकत है सर? उन्होंने वापस कराची जाना है। डिपेंड करता है कि किसकी बीवी रो रही है। यार बहुत अच्छे, कंडीशनल है ना ये तो चीज। लव यू सर। सर मैं बाकी सर आपका फैन हूँ सर। एक छोटा सा शेर और लिखा है मैंने सर, बहुत प्यारे हैं आप सर। बहुत प्यारे सर। सिलसिले फिक्रो फन के थे ही नहीं, थे ही नहीं, थे ही नहीं। सिलसिले फिक्रो फन के थे ही नहीं, हम तो इस अंजुमन के थे ही नहीं। जिनके हाथों में इख्तियार रहा वो कदरदान फन थे ही नहीं। पीछे लिखा हुआ था एक पुरानी बस के, पंजाबी मुंडे लैन चसके चसके, पंजाबी मुंडे लैन चसके चसके, पंजाबी मुंडे लैन चसके। अपना बनाया हुआ आपका सबसे जाती फेवरेट तरीन गाना? पता नहीं, गाने तो बाहर इतने अच्छे हैं कि अपने गानों पे ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन एक हमने थिएटर के लिए लिखा था, वो था ये चंद दिनों की मुसीबतें हैं, ये चंद लम्हे अंधेरे छाए, ये ख्वाब सारे हैं अपने यारो, जरा ठहरना उजाले आए, जरा ठहरना खड़े ही रहना, यूं ही तुम अपने कदम जमाए, जरा ठहरना कि सुबह हो तुमसे नजर मिलाए, कि सुबह हो तुमसे नजर मिलाए, हकीकतों को कबूल कर लो, हकीकतों के ज़माने आए, बहेगा जब तक न खून अपना, शफक की लाली कहाँ से आए, ये ख्वाब सारे हैं अपने यारो, जरा ठहरना उजाले आए। क्या बात, क्या बात। अच्छा, थिएटर से टीवी तक कैसे पहुंचे? टीवी पे फिर वहाँ सायरा काज़मी ड्रामे अपने बच्चों के साथ देखने आती थी, निदा और अली के साथ। तो एक गाना था मेरा इसी तरह, एक वो क्रिपल बच्चों का ड्रामा था, उसका नाम था लंगड़ा आम खास होता है। यानी लंगड़ा कॉमन मैन इज़ अ वेरी स्पेशल मैन। तो वो उसके लिए गाना लिखा था। सायरा ने कहा आई लव दिस सॉन्ग, ये तुम क्योंकि वो लाइव गाने होते थे, मैं गिटार पे ही गाता था। सायरा ने कहा ये तुम टीवी पे गाओगे। तो मैं और टीना सानी ने हमने एज अ सिंगर ओपन किया। यंग तरंग एक प्रोग्राम आता था बैक इन दी 80s। तो वो फिर सुल्ताना ने गानों के प्रोग्राम किए, फिर नियाज साहब के लिए गाया, फिर बज़मी साहब के लिए गाया, फिर इस तरह गानों के प्रोग्राम चलते रहे। उसी दौरान फिर शहजाद खलील से भी सलाम दुआ थी, दोस्ती थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा तुम मेरे ड्रामे में आओ। वो एहसास मेरा फिर पहला पीटीवी का ड्रामा था। उससे भी एक गाना था, कैसी हंसी ये शाम है, कैसी हंसी ये शाम है, कैसा हंसी है ये समा, एक तेरे और मेरे लिए झूमे संग सारा जहां, झूमे जहां, झूमे जहां, झूमे आसमां। ये टाइटल सॉन्ग था। इसमें सबिया खानम जी पहली दफ़ा टीवी पे आई थी, हमीद वाइन थे, मैं था, मरीना खान, राहत काज़मी और इब्बी और वो बच्चे थे जो बदर खलील के बच्चे। तो इट्स वाज द फर्स्ट एवर मिनी सीरियल ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। क्या बात, क्या बात। शाहिद काज़मी साहब ने इसको लिखा था, बहुत अच्छा था। सर जी माशाल्लाह आपकी बातें सुनी, लख तरफा मोहब्बत के बारे में क्या तो लाख इतनी मोहब्बतें इन्होंने गिनाई हैं, आपको बहुत मोहब्बतें हुई। लेकिन मेरा जो सवाल है वो यक तरफा मोहब्बत के बारे में, कि यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको एक चीज़ हकीकतन बताऊं, सारी मोहब्बतें यक तरफा ही होती हैं। पहले मैं क्या, जब कोई आपसे कहता है ना आई लव यू,
उसका क्या मतलब होता है? वो कहता है कि आई लव बीइंग विथ यू, आई लव सीइंग यू, आई लव टचिंग यू, आई लव होल्डिंग यू। अगर तुम प्यार करते हो तो मैं तो उड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे उड़ने दो। वो नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे छोड़ के, वो प्यार नहीं होता, वो ऑब्सेशन है। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ कि हर 3 महीने में डिक्शनरी खोल के ना अल्फाज के माने दोबारा दोबारा पढ़ा करो। फर्क जानो लस्ट का, लव का, ऑब्सेशन का और लव का। होल्डिंग ऑन, फूल प्यारा होता है, आपको पसंद है फूल, आप तोड़ के मुट्ठी में नहीं दबा लेते, मर जाएगा, खुला छोड़ो, उसकी खुशबू फैलने दो। आप जब पकड़ लेते हो किसी चीज को तो वो खुद से आप ये देखो मोहब्बत जो है ना वो छोड़ेगी, और ऑब्सेशन जो है वो पकड़ लेगा। वो फिर ज्यादातर जो हमारे यहाँ होता है जिसको लोग मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत नहीं है, वो अपनी जात की एक वो है, खालीपन को खालीपन करने भी नहीं है, वो अपनी जात के खालीपुर को। एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री कह देता हूं, जो देख लेगा उसको समझ आ जाएगा, दी साइंस ऑफ लव। ये लव क्यों होता है? हम मशीन्स हैं, एनिमल्स हैं ना, हमारा कौन सा केमिकल आगे आता है जो हमें लव करवा देता है? हमारा कौन सा केमिकल किस वक्त किक इन करता है जो हमसे मोहब्बत हो जाती है लोगों से? हमें क्या चीज़ पसंद आ रही है, हमें क्यों लोग, वो हमारा अल्लाह ताला ने जो हमारे वजूद में एक मल्टीप्लिकेशन काउंसलर डाला है, जो केमिकल आप में बहुत ज्यादा डाला है। जी जी, वो उसको बढ़ाते रहना चाहिए भाई। वो होता सबको है, माने कोई नहीं तो मैं क्या करूँगा? ठीक है ठीक है। आपके पास तो केमिकल का ड्रम होना। नहीं, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग, मेरी मशीनरी है, मैं बनाता हूँ। क्या बात, आपकी बहुत बड़ी फैन है, मुलाकात करना चाहती है आपसे। जी बिल्कुल, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very talented, legendary Khalid Anam Saab is here, so the mic spot and stage is all yours, sir. उबैदुल्लाह अलीम साहब के कुछ अशार जो याद आ गए, जो टॉपिक था आपका, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, न जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए। मैं वो चरागे सरे रह गुजारे दुनिया हूँ, मैं वो चरागे सरे रह गुजारे दुनिया हूँ जो अपनी जात की तन्हाइयों में जल जाए। रोंगटे खड़े हो गए। वाह वाह, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी खालिद अनम साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मज़ाकरात। अरे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? फरुख। स्टेज नेम फरियाद खान। स्टेज नेम मतलब? स्टेज नेम फरियाद है, मैं सिंगिंग करता हूँ। आप सिंगर हैं? जी जी। साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आई हैं, ये यूक्रेन से हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन है ये भी, मैंने ट्रांसलेट करके इनको ड्रामा सुनाया हुआ आपका। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाया लाया सदरा दे बुए ते मैं तेरे ਲਈ खोले, होवे ना तू हुण कदे अखियां तोले,
तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले भी दिलशाद फैसलाबादी आ गया ठा करके। क्या नाम है मेरी बेटी का? जी मैं दिलशाद फैसलाबादी फैसलाबाद से लाहौर आया हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम जैसे स्टेशन पे उतरे किसी ने हमारा सामान चोरी कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर ना मेरे पास फोन था ना मेरे पास कपड़े थे। वो तो भला उस रिक्शे वाले का मौला उसको बहुत पाग लगाएगा, उसने मुझे आपके शो तक पहुंचा दिया। आए मौला ने तेनू बहुत देना है, तेरे को सामने नहीं जाना। अरे वाह 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 वाह, इधर आओ बेटा, इधर आ जा, मेरे पास आ जा मेरी बेटी। क्या यार, ये तो बिल्कुल ही दिलशाद फैसलाबादी है। वाह वाह, आई तशरीफ रखे बेटा इधर। इमरान भाई मैं बैठ के बात कर सकता हूँ? वो ना मेरे बैंजो के नट ढीले हैं, किसी को वज ना जाए ठाक। अच्छा आया आया। हाँ मैं दिलशाद साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाए सुनाए। बागा वाले ओ बने न ले लो, ओ बने न ले लो, बागा वाले ओ बने न ले लो, ओ बने न ले लो। इधर दुकाने हर पास ठेलाए, इधर दुकाने हर पास ठेला। इमरान भाई दे दिल विच मुहब्बतां दा मेला, मुहब्बतां दा मेला। बागां वाले ओ बने न ले लो, ओ बने न ले लो। क्या बात है बेटा, आपके टैलेंट की कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन आप मेरी बेटियों जैसी हो, तो ये छोटा सा आपको इनाम मिलेगा। अरे ये पैसे नहीं है, बड़ो बड़ो सबको मना नहीं करते बेटा, ये प्यार है। रखो हाँ रखो। क्या बात, बरकत क्या आएगी बात है, इससे। क्या बात है। जाओ प्यार दे दूंगी बच्ची को, किसके साथ आई है? आपके साथ प्यार दे दूं? हाँ जी, जीती रहो मेरी बेटी। जाओ शाबाश, क्या बात है, वाह जी वाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम आपका? शामिर शौकत, जिला गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, मैं मियाँ साहब का कलाम आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। कीजिए। जिस घर होवे हते आना जाना, हते रखिए पाक निगाह, ओहाना काबा वांगर तके, जीते रहो ते रविये वांग भरा असलाना जिने की करिए ते ओ नस्लां तक नहीं भूल दे, ओ बद नस्ले नाल जिने की करिए ते ओ पुठियां चालां चल दे। नहीं आया हाथे मेरा दिल भर जानी, एवें बोल न झूठ
झूठिया कावा ओ तू झूठा तेरे बोल भी झूठे तेनू ताड़ी मार उड़ावा पक्की हवा तेनू कुट कुट चोरियां पावा आवे माही दीदार करा जा किते रोंदी ना मर जा। बहुत शुक्रिया, क्या बात, जीते रहो, जीते रहो, आबाद रहो। बहुत आला, क्या बात है आपकी यार, वाह वाह वाह। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक बहुत सारे ड्रामे हमारे पाकिस्तान के बहुत फेमस हुए, आपके भी हुए, लेकिन मैंने आज तक ड्रामा इतनी दिल लगन से नहीं देखा जितना मैंने आपका ये मासूम ड्रामा देखा है। अच्छा, क्या बात, मैं बहुत फ़ैन हूँ। क्या बात, क्या बात, जीते रहें। आइए आइए, मैं आपको शेयर करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा बंदा आता है वैसे लोग आते हैं। बहुत सर, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया सर। सर आप जीते रहें, आबाद रहें, ऐसे ही जो ऐसा आपने शो कर दिया है आज। नहीं, हमने क्या, आप जैसे लोग हैं तो हम आपसे खींचेंगे नहीं। नहीं सर, आप सीनियर आदमी है सर, बड़े आदमी आप।